दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे उस लूटमार की जो लूटमार शुरू हो चुकी है, जो गृह युद्ध शुरू होने की कगार पर है, जिसके बारे में शायद कोई मोदी मीडिया या गोदी मीडिया आपको नहीं बताता होगा। अंजना ओम कश्यप के होठ सिल जाते होंगे उन एहसानों के बोझ तले जो सरकार ने उनको दिए होंगे दान। एहसान तले दब जाते होंगे वो होठ उन बिकाऊ चरणों के जिन्होंने उनको दान दिया होगा। कुछ विज्ञापन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन सच नहीं बताते हैं। उन लोगों का दर्द कोई नहीं बताता। श्रमिकों की ट्रेन चलती है गोरखपुर के लिए, पहुंच जाती है उड़ीसा, चलती है दिल्ली के लिए, पहुंच जाती है सोनीपत। तो भैया समझ में नहीं आ रहा पीयूष गोयल जी कि आपकी ट्रेनें चल कैसे रही हैं और आप 575 रुपए का किराया लेते हैं। आपकी पोल खोलते हैं। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री जो जाते हैं स्टेशन पर और चेक करते हैं रियलिटी चेक, जिसमें 575 रुपए किराया लिया जाता है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम फ्री मजदूरों को बुला रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास, योगी सरकार के पास अपने लोगों को लेने का समय नहीं होता, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे का बयान आता है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले यही बात कर लेते हैं। 575 रुपए का किराया लिया जाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि कोई किराया नहीं लिया जा रहा। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के संजय राउत की। संजय राउत ने मुंह काला कर दिया योगी जी का, यह कह के कि आप अपनी देश की जनता के साथ, अपनी प्रदेश की जनता के साथ वही व्यवहार कर रहे हो जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। इससे ज्यादा कड़ी टिप्पणी किसी के पास होगी? या कोई ऐसा नेता मुझे बता दीजिए, एक ऐसा अभिनेता जो काम कर रहा है जिसका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद बनाम योगी बनाम उद्धव, ये टाइटल होना चाहिए, या ये टाइटल होना चाहिए कि गरीबों की आह किसको लगेगी? वो लोग जो अपना घर छोड़ के गए थे यूपी को, महाराष्ट्र में कमाने के लिए, उनको लाया कौन? उनका इंतजाम किसने किया? एक एक्टर जो साउथ की फिल्मों में काम करता है, जो हिंदी फिल्मों में काम करता है, जिसके पूरी आप देख लीजिए उसके दीवाने हो चुके हैं। लोग बोलते हैं सोनू निगम मत बनना, सोनू सूद बनना। ये एक बात जब चलती है तब समझ में आता है कि वाकई में इस देश में सच्चे लोगों की सेवा को पहचानने का एक जज्बा है। लेकिन एक तरफ ये समझ में आता है तो दूसरी तरफ ये भी समझ में आता है कि ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने यहां लौटे हुए उन माइग्रेंट्स, जिनको माइग्रेंट बोला जाने लगा है, एक परिभाषा दे दी गई है प्रवासी, जबकि प्रवासी तो देश के बाहर होते थे, ये तो अपने देश के लोग हैं। ये भी एक परिभाषा मोदी मीडिया और गोदी मीडिया ने जड़ी है। प्रवासी, ये वो प्रवासी हैं जो अपने घरों में मकान बनाते हैं, घरों के 3 मंजिले 4 मंजिले और 6 मंजिले पर कोटे चुनवाते हैं। उन मजदूरों से जो गांव के मजदूर होते हैं, गांव के राज मिस्त्री होते हैं, उनको रोजगार देते हैं ये लोग, जिनसे उनका घर चलता है। क्या योगी जी ने कोई ऐसे मंजिल के मकान बनवाए या बने बनाए मिल गए या मठ उन्होंने कब्जा कर लिया? लेकिन आजकल सुना है कि ऐस्मा लगा दिया है और मोदी के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। भैया पुलिस में अगर कुछ खिलाफ डाल दो, मोदी क्षमा कीजिएगा गलती की हो तो, लेकिन असली बात तो बोलने से मैं नहीं रुकूंगा योगी जी। असली बात तो यह है कि आप अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा बेगाने हो गए। आपसे ज्यादा तो अच्छे वो लोग हो गए जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपने घर लेके आ रहे हैं। सोनू सूद ने आपको दिखा दी है आपकी असलियत, और सोनू सूद के ट्वीट को स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री जैसे कि आप कर रहे हैं, हमें गर्व है। लेकिन आपने कितना किया स्मृति ईरानी जी, ये बता दीजिए मुझे। अमेठी के लिए कितना किया? अमेठी के लोगों को क्या बताया गया? एक सोशल मीडिया पर और कहानी शुरू हुई। राहुल गांधी जिन लोगों मजदूरों से मिले, उनको कार में बिठा के भेजा। अब यहां आईटी सेल की क्या कहानी शुरू हुई? कहानी ये शुरू हुई कि जो कार में जाता हुआ था फोटो एक लेडी का, उसका फोटो लिया गया। उसके बाद ये कह के डाला गया ट्विटर पे कि साहब ये महिला कार में आई थी, फिर इससे बात कीजिए, देखिए कार में साथ बैठा था। लेकिन वो कार में जब विदा कर रहे थे उस टाइम जा रहा था। इतनी भी बेवकूफ़ी समझ में सबके आ जाती है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि मोदी सरकार, गोदी सरकार, योगी सरकार और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो क्या चाहती हैं।
एक सरकार का खर्चा राजस्थान में क्वारंटाइन रखने का 2235 रुपए आता है और दूसरी जो हमारे शिवराज साहब की सरकार है उसका 5000 से ऊपर खर्चा आता है। भाई वाकई में मानने वाले लोग हो आप, वाकई कमाल के लोग हो आप, जबकि आपका पूरा मंत्रालय नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, पूरे के पूरे आप कम से कम टेस्ट करा रहे हो, आपकी पोल खुल जाती है, फिर भी आप एस्मा लगा देते हो। लेकिन डॉक्टरों की तनख्वाह भी काटते हो, पुलिस वालों की तनख्वाह भी काटते हो, उन पुलिस वालों का भी हक मारते हो, स्वास्थ्य कर्मियों का भी हक मारते हो जो लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। क्या उनके घर के लोन की ईएमआई के बारे में सोचा है? जो ईएमआई वो देंगे वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? क्या उस बारे में कुछ आपने सोचा है? क्या आपके घर के आपके पास कोई ईएमआई का ऑप्शन है जो आप देते हो? प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, लेकिन शायद जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा भी नहीं, क्योंकि जब सच बोलता है तो झूठ जो है किसी कोने में छुप जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।